सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो पंक्तियों के साथ मैं अपने विचारों को अब आपके समक्ष रखना चाहती हूं कि बस इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी इसलिए चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है हिफाजत जिसकी, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जी हाँ, आज हम सभी लोग राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं और गणतंत्र दिवस की हम 71वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अर्थात अपना 72वां गणतंत्र दिवस। आज के दिन, राष्ट्रीय पर्व के दिन, हम लोगों को एक खुशनुमा एहसास होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने बलिदानियों को और क्रांतिकारियों को याद करते हैं। उन्हीं के प्राणोत्सर्ग से ही हमें स्वतंत्रता मिली और हमने आज़ादी की लड़ाई इसीलिए लड़ी थी कि हम अपनी पसंद का भारत बनाएंगे, जहाँ पे समानता होगी, सहभागिता होगी और हम धर्मनिरपेक्षता के आधार पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और ऐसा ही हुआ कि कृषि से लेकर अंतरिक्ष तक आज भारत का परचम निरंतर लहरा रहा है। हम उन्नति और विकास की राह पर निरंतर बढ़ रहे हैं। इस बीच सरकारें बदली हैं और हमारी सैन्य सुरक्षा भी बहुत मजबूत हुई है। हमारी सेना के तीनों अंग, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, निरंतर देश की रक्षा में तत्पर रहती है। मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती रेत पर चलकर देख लेना कैसे होती है मुल्क की हिफाजत, कभी सरहद पर जाकर देख लेना, कभी सरहद पर जाकर देख लेना। जी हाँ, हमारी सीमा के जो प्रहरी हैं, वास्तव में हमें उनके प्रति भी शत नमन रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे कितनी भी सर्दी हो, बारिश हो या गर्मी हो, वो निरंतर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं, कर्तव्यबद्ध रहते हैं। जिस समय हम ठंड में रजाई में बैठे होते हैं, उस समय भी हमारे सीमा के प्रहरी रक्षा करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़िए। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी दूसरों को विचार करना पड़े। और अगर आप समुद्र नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, एक छोटा सा तालाब तो बन सकते हैं। तालाब का जल पीकर छोटे जीव जंतु अपनी प्यास को बुझाते हैं। अगर शेर भी आता है तो वो झुककर पानी पीता है। कहने का मतलब ये कि आप अपने गुणों का विस्तार कीजिए, अपने गुणों से आदर्शवादी बनिए, हर प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। जमाने भर में मैंने देखे हैं शहंशाह कई, कोई सोने की सेज पर सोता रहा, कोई हीरे का मुकुट पहनकर सो गया, लेकिन अपने तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज़ का निर्धारण कर लेंगे, लक्ष्य बना लेंगे, तो निरंतर आपका मनोबल बढ़ेगा, आप सफलता प्राप्त करेंगे। विगत वर्ष में हमने कोरोना जैसी आपदा का सामना किया, जिसके दौरान हम दसियों साल पीछे जरूर चले गए, बहुत सी परेशानियों को हमें सहना पड़ा, लेकिन हमने परिवार में आत्मीयता के साथ कैसे रहा जा सकता है, इसको सीखा। कम बजट में, कम पूंजी में किस प्रकार से हम जीवन यापन कर सकते हैं, इसको सीखा। और हमारे देश में उस समय देश हमारे साथ था, हम देश के साथ थे और कुशल नेतृत्व में हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। चाहे विदेशियों के आक्रमण हो या प्राकृतिक आपदाएं, हम निरंतर सबका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसका कारण है हमारे देश की अखंडता, एकता, एकजुटता, जिसके माध्यम से हम आगे बराबर बढ़ते रहते हैं। ज़मीन अपनी है, मुल्क अपना है, वतन अपना है, हमें इसे अपने कार्यों से सजाना होगा। बस इतना ही दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हृदय में देश प्रेम के भाव को जगाना होगा। मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन ये भी कहना चाहूँगी कि एक और अगर हम क्रांतिकारियों को नमन करते हैं, बलिदानियों को नमन करते हैं, सीमा के प्रहरियों को नमन करते हैं, तो हमें अपने देश के कृषकों को भी नमन करना चाहिए, जो हमारे लिए अन्न उपजाते हैं। और कोरोना काल में सुरक्षाकर्मी, मेडिकल विभाग, सफाई कर्मचारी, इन सभी ने जो समाज सेवा की, इससे हमें प्रेरित होकर अपने अंदर भी देश सेवा की भावना को जागृत करना होगा। दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगी कि हम अपने हौसलों के दम पर आसमां झुका सकते हैं, राह के पत्थर क्या हिमालय उठा सकते हैं। बस एक कोशिश करने की ज़रूरत है, बस एक कोशिश करने की ज़रूरत है। चांद, तारे और सूरज भी ज़मीं पर ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।